हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स 5 टेलीविजन ऑन दिवाली, सीपी ऑफ ईच टेलीविजन बीइंग द सेम। इट सेल्स फर्स्ट टीवी एट 25% प्रॉफिट, second at 10% profit, third at 15% profit. It sells the fourth one at 8400. अच्छा, इसका परसेंटेज नहीं गिवन है। फिफ्थ वन at 9600. There was no profit or loss on the whole transaction. What would total profit or loss percentage be if it had sold each TV for rupees 13,200? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट है शायद बहुत इजी सा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखा है कि सीपी ऑफ ईच टेलीविजन इज इक्वल, लेट्स से सीपी ऑफ ईच टीवी एक्स, तो टोटल सीपी 5x, 5 टीवी सेट है। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ये कॉस्ट प्राइस आ गया, तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया? 25%, तो 1.25x। एसपी ऑफ सेकेंड टीवी कितना परसेंट प्रॉफिट है? 10%, 1.1x। थर्ड 15% प्रॉफिट, 1.15x। फोर्थ और फिफ्थ का तो प्राइस गिवन 8400 और 9600। 8400 एंड फिफ्थ का क्या गिवन है? 9600। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस भी 5 टीवी का आ गया। और लिखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं करना, दोनों को इक्वेट करना, आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद देख लेंगे क्या पूछ रहा है। तो टोटल सीपी इज इक्वल टू टोटल एसपी होना चाहिए, बिकॉज नो प्रॉफिट नो लॉस। सेलिंग प्राइस सबको इक्वेट कर देते हैं, 1.125 1.25 प्लस 1.1 प्लस 1.15 1 2 3 3.5 3.5x प्लस 84 प्लस 96 इज 1800। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.5x इज इक्वल टू 18,000 सॉरी, सो x इज इक्वल टू 12,000। एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ। 1 2 3.5 2 5 1 3.5 18,000 इज इक्वल टू 5x। हाँ सही है, तो x का वैल्यू 12,000 आ गया, मतलब सीपी ऑफ एच टीवी वाज कॉस्ट प्राइस आ गया 12,000। ठीक है, पूछा क्या जा रहा? What would the total profit or loss percent be if it had sold each TV for rupees? अगर इतना बेचा जाता, खरीद रहा 12,000 में, ये कॉस्ट प्राइस देखिए, सीपी 12,000, एसपी 13200, तो प्रॉफिट दिख रहा 1200 का, मतलब 10%। ये प्रॉफिट 1200, तो प्रॉफिट परसेंटेज 1200 बाई 12,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। इजी सा क्वेश्चन था, टफ तो नहीं था ये क्वेश्चन। 10%, ठीक है, बेसिक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू सेल्स मसाला डोसा एट ₹45 एंड गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा, 45 बेच का 25% का प्रॉफिट हो रहा। टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स इफ यू डिक्रीज द prices so as to gain only 2 rupees per dosa। अच्छा, उतना प्रॉफिट हो रखता। हाउ मच परसेंटेज सेल शुड ही इंक्रीज सो एज टू गेन द सेम अमाउंट ऑफ, अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम चाहिए। देखिए एक्सक्यूज मी, 45 में बेच रहा, 25% का प्रॉफिट हो रहा। सबसे पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 45 इंटू 100 बाई 125 4 बाई 5, आ जाएगा 4 9 36। तो 36 उसको मतलब उसका कॉस्ट आ रहा है, और बेच रहा कितना? 45 में। सीपी 36 और सेलिंग प्राइस 45। ये पहला केस। सेकंड केस, इफ यू डिक्रीज द प्राइसेस सो एज टू गेन ओनली 2 रुपीज, अगर वो सिर्फ 2 रुपया प्रॉफिट रख के बेचना स्टार्ट करे, मतलब सेकंड केस में सीपी तो वही रहेगा 36, बट सेलिंग प्राइस 2 रुपया मतलब इंक्रीज करके, मतलब वो सिर्फ 38 में बेच रहा, 2 रुपया प्रॉफिट रख रहा। हाउ मच परसेंटेज सेल शुड इंक्रीज, परसेंटेज पूछ रहा, कितना इंक्रीज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ से पहले केस में वो 9 रुपीज पर डोसा प्रॉफिट रख रहा था, सेकंड केस में सिर्फ 2 रुपीज पर डोसा उसका प्रॉफिट है। ठीक है, 9 से 2 पे ले आया, जो प्रॉफिट पर डोसा 9 रुपीज से 2 पे लेके आया। तो जो
अमाउंट ऑफ सेल, सॉरी ये जो सेल हो कितना परसेंट बढ़ाना होगा। अगर हम लोग प्राइस को 9 से 2 पे लेके आए तो इसका मतलब सेल को 2 से 9 पे लेके जाना होगा। तो 2 से अगर 9 पे लेके जाएंगे कितना परसेंट बढ़ा रहे, 7 का इंक्रीमेंट आउट ऑफ 2 इंटू 100, 250, 50 इंटू 7 350। ये रिलेशन काम करना चाहिए। अगर हम लोग प्रॉफिट पर डोसा 9 से 2 पे लेके आए और हमको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो नंबर ऑफ डोसा जो बेच रहे हैं वो 2 से 9 पे लेके, अगर पहले 2 यूनिट बेचते हैं तो अभी 9 यूनिट बेचना पड़ेगा, मतलब 7 इंक्रीज किया, 7 बाई 2 इंटू 100, 350% होना चाहिए इंक्रीमेंट। ठीक है, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। A salesman sells toys with an expectation that he will earn a profit of 50% by selling each toy at MRP। मतलब MRP को 50% बढ़ा के लिखा, but during delivery 20% of the toys were completely damaged and could not be sold. 25% of the toys were slightly damaged and could be sold at 80% of the cost price. Remaining 55% of the toys were sold at MRP. Find the profit on whole। यहाँ पे सारा देखिए जो सेल हो रहा परसेंटेज में गिवन है, 25%, 20%, 50%, तो नंबर ऑफ टॉयज मान लेते हैं 100। एक और चीज, कहीं पे कुछ प्राइस वगैरह गिवन नहीं है तो एक टॉय का प्राइस को भी आप 100 ले सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ अगर गिवन होता प्राइस तो 100 हम नहीं ले पाते। तो लेट्स से सीपी ऑफ 1 टॉय 100, तो उसको 100 रुपीज एक का कॉस्ट प्राइस पड़ा और वो मार्क किया ऐसा कि 50% प्रॉफिट है, मतलब मार्क प्राइस 150। नंबर ऑफ टॉयज को भी हम 100 ले लेते हैं, नंबर ऑफ टॉयज 100। अच्छा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं, 100 टॉय, एक का प्राइस 100 रुपीज और नंबर ऑफ टॉयज भी 100 है। टोटल कॉस्ट है उसका, टोटल कॉस्ट 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। 10,000 रुपीज उसने उसका कॉस्ट चला, लागत है ये 10,000 रुपीज। अभी क्या है कि 55,000। अच्छा, होल ट्रांजेक्शन में उसको क्या प्रॉफिट हुआ तो उसको एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट 20% ऑफ द टॉयज वेयर कंप्लीटली डैमेज। 20% होता है, देखो 100 नंबर लेने से क्या फायदा, अगर नंबर ऑफ टॉयज 100 है तो इसमें से परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। तो फर्स्ट 20 टॉयज जो है वो तो पूरा बर्बाद हो गया, तो मतलब वहां से क्या रिटर्न आया, 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यहां से कोई रिटर्न नहीं, पूरा बर्बाद हो गया वो। नेक्स्ट 25% ऑफ द टॉयज, तो नेक्स्ट 25 टॉयज जो है वो स्लाइटली डैमेज हुआ, 85%, सॉरी 80% पे बिका, तो मतलब 25 इंटू 100 का 80%, 80, तो 25 8 2000, यहाँ से रिटर्न आया 2000 रुपीज। 25 और 20 45 हो गया। नेक्स्ट 55 जो टॉयज है, रिमेनिंग 55 टॉयज को कैसे बेचा, मार्क प्राइस पे। तो 55 इंटू 150 था हमारा मार्क, इसको जब इंटू करेंगे 55 75 85 8250, यहाँ से उसको पैसा मिला कितना, 825। सारा टॉयज का हो गया सब, हाँ 55 80 100 टॉयज का हो गया। कितना पैसा रिटर्न आया, कैलकुलेट करो, 8250 प्लस 2000, 10250, ये पैसा उसको रिटर्न आया। खर्च कितना किया था, 10,000। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, 250 का प्रॉफिट बाय 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 2.5%। ठीक है, कुछ ऐसा ट्रिक नहीं था क्वेश्चन में, कैलकुलेशन था थोड़ा सा बस। ठीक है, तो ये हमने 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का डिस्कस किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।